तो चलो शुरू करते हैं आज आश्रम 2.0 में हरियाणा 2022 की करंट। और आज का पहला प्रश्न है, लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये चुना गया है नीरज चोपड़ा को। वही नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा किस जिले से? हरियाणा में। ये हैं पानीपत जिले से। एकमात्र हरियाणवी हैं जिन्हें लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला है। इससे अगला प्रश्न है, द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? यह किया है हमारे डिप्टी सीएम ने। और डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल किए गए हैं? तो हरियाणा के 2 स्थल हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और ये रामसर साइट क्या हैं? जो भी दलदली भूमि हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट में शामिल किया जाता है। और हरियाणा में कुल 1441 आर्द्र भूमि हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और ये 2 कौन सी हैं? एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी है बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये है गुरुग्राम जिले में है। वही गुरुग्राम। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? इसे ये मिला था 1971 में। और 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। 1971 में तो इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा और राष्ट्रीय उद्यान का 1991 20 साल के बाद मिला है। और ये सुल्तानपुर है ये 350 एकड़ में फैली हुई है। वही और कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में भी जो सुल्तानपुर गांव है उसमें है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? यह है झज्जर जिले में है। वही झज्जर जिले में है। बिंडावास झज्जर जिले में है। और ये लगभग 1000 एकड़ से भी अधिक में है। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है। इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और बिंडावास जो झील है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा, जो गुरुग्राम में है, 3000 एकड़ में है भाई वो। और ये है मीठे पानी की है बिंडावास। तो कहाँ पर है ये? झज्जर जिले में है। और बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। हरियाणा की 2 ही स्थल हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर ड्रोन से मैपिंग की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? थानेसर में। थानेसर में ड्रोन से मैपिंग की जाएगी भाई हरियाणा में, ये याद रखना। और थानेसर किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में है। और प्राचीन काल में किसकी राजधानी होती थी ये? सम्राट हर्षवर्धन की। वही और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में 560 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा? ये बनेगा जींद जिले में बनेगा भाई। किसमें? जींद जिले में। जींद जिले में बनेगा भाई। जींद जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। और ये लगभग 24 एकड़ में बनेगा। जींद जिले में 560 करोड़ की लागत से बनेगा। ये हमारी सरकार ने घोषणा की है। और इससे अगला प्रश्न है, भारत की पहली OECM साइट कौन सी है?
ये भारत की पहली ओईसीएम साइट कौन सी है? यह है अरावली जैव विविधता पार्क है। कौन सी है? अरावली जैव विविधता पार्क, अरावली जैव विविधता पार्क है। और ओईसीएम क्या है? यह है अदर जो भी कंजर्वेशन मेजरमेंट साइट है ना, वो होती हैं अदर एक्सक्यूज्ड कंजर्वेशन मेजर साइट। पहली कौन सी है? अरावली जैव विविधता पार्क। और इससे अगला प्रश्न है, हाल ही में कैथल को किस शहर से एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा? मतलब कैथल और कौन सा शहर है इसके साथ? नारनौल। कैथल और नारनौल को जोड़ा जाएगा। किस एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा ये भी आपको बता दें, ये जोड़ा जाएगा नेशनल हाईवे 152D से जोड़ा जाएगा। ये बता दें 152D। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 152D नारनौल से इस्माइलाबाद तक। और इस्माइलाबाद कहाँ का गांव है? ये है कुरुक्षेत्र का। और कैथल को एक्सप्रेस वे से किस शहर से जोड़ा जाएगा? नारनौल से जोड़ा जाएगा भाई, ये याद रखना। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने ड्रोन ट्रेनिंग व डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे? ये कितने खोले जाएंगे? 5। ये हमारी सरकार ने घोषणा की गई है कि हरियाणा में ड्रोन से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर 5 खोले जाएंगे। और आने वाले समय में आपको पता ही है, जो ड्रोन है इन्हीं से हम मैपिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ड्रोन के माध्यम से होंगी, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल का ही रह गया है भाई। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिडबी बैंक से कितना ऋण लेगी? ये कितना ऋण लेगी? 523 करोड़ का ऋण लेगी भाई। और जो सिडबी बैंक है ये क्या है? सिडबी है SIDB, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये 523 करोड़ का ऋण लेगी भाई। 523 करोड़ है, 523 करोड़ का। और इस ऋण को कहाँ पर यूज में लेंगे हम? इस ऋण को यूज में लेंगे हम जो भी पद्मा योजना है जैसे लघु उद्योगों के लिए, और भी बहुत सी इसी तरह की स्कीमों के लिए हम इसको यूज में लेंगे। जो सिडबी से हमने लोन लिया है ऋण 523 करोड़ का। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हल्दी लैब बनेगी? ये बनेगी HAU में भाई, HAU। हरियाणा में HAU में, हरियाणा की HAU यूनिवर्सिटी में हल्दी लैब बनेगी, ये याद रखना। और HAU यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, जो बहुत ही फेमस है। कहाँ पर है ये है हिसार जिले में, ये याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को HAU हिसार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? अपना 53वां बनाया है वही, 53वां। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हुई थी, ये याद रखना आप, 2 फरवरी 1970। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना कहाँ होगी? ये कहाँ होगी? आदि बद्री में होगी भाई, आदि बद्री में। और आदि बद्री कहाँ पर है? आदि बद्री है भाई यमुनानगर में। और जो ऋषिकुलम विद्यापीठ है ये क्या है? ये जो भी 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं इनको अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के अलावा जो हमारे संस्कृत की भी शिक्षा दी जाएगी। संस्कृत में जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनकी शिक्षा भी इनको दी जाएगी और कंप्यूटर की शिक्षा भी बच्चों को मिलेगी। ये है ऋषिकुलम विद्यापीठ। स्थापना कहाँ होगी? आदि बद्री में। और आदि बद्री किस जिले में है? यमुनानगर जिले में है वही। और इससे अगला प्रश्न है, कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है?
कल्पना चावला है, मतलब इनका देहांत कब हुआ था? इनका देहांत हुआ था 1 फरवरी 2003 को हुआ था। याद रखना 1 2 3, 1 फरवरी 2003 को इनका देहांत हुआ था भाई। तब इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म है, इसके बारे में सब एक मत नहीं है। इनके जन्म के बारे में 2 डेट आती हैं कभी कभी। एक को तो मानते हैं कि 17 मार्च 1962 को हुआ था, ज़्यादा तो मानना यही है। और कई इसको एक साथ 61 भी मानते हैं, 1 तारीख और 7वां महीना और 1961 का साल। और पुण्यतिथि 1 फरवरी को मनाई जाती है, याद रखना आप। तो इससे अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पर बना है? ये गुरुग्राम में सबसे बड़ा है देश का वर्तमान में अब, गुरुग्राम में। और देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन अब गुरुग्राम में बना है। और इससे पहले कौन सा था? नवी मुंबई का था। और अब आगे आगे तो जो चार्जिंग से चलने वाले ही साधन है, इनका जो प्रयोग होगा इलेक्ट्रिक वाहन होगा ही। और सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है गुरुग्राम में। और इससे अगला प्रश्न है, पीएम ने गणतंत्र दिवस पर परेड का कुशल नेतृत्व करने पर किसे सम्मानित किया गया है? यह है कीर्ति यादव को। कीर्ति यादव को कीर्ति यादव को किया गया भाई। और ये कीर्ति यादव कहाँ से हैं? ये हैं हमारे नांगल चौधरी जो है महेंद्रगढ़ में है। और वहाँ से बुगाना गांव से है भाई। ये बुगार का गांव है, बुगार का गांव की है कीर्ति यादव, नांगल चौधरी में है जो बुगार का गांव है, वहाँ से है भाई। और इससे अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले में हरियाणा के किस 12 वर्षीय बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है लवनीत ने जीता है, लवनीत पातलान ने। लवनीत पातलान ने, 12 वर्षीय बच्चा है लवनीत पातलान। और ये किस जिले से है? ये कैथल का निवासी है वही। और इससे अगला प्रश्न है, ये जो एशिया में हुई है महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ये भारत ने जीता है कांस्य पदक, कांस्य पदक। और भारत ने इसमें महिलाओं ने हॉकी टीम में जो ये हॉकी टूर्नामेंट है उसमें किसको हराया था? चीन को हराया था भाई। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? मस्कट में आयोजित हुई थी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस गांव में बने मास्टर चंदगीराम अखाड़े को सरकार ने सील कर दिया गया है? मतलब उस अखाड़े को अब बंद कर दिया गया है। ये किस में है? सिसाई गांव में है वही, सिसाई गांव में है, सिसाई गांव में बना है वही। अब सिसाई ये गांव नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? नगर पालिका। और ये अखाड़ा लगभग 32 साल पहले खुला था। और इस अखाड़े को सील क्यों किया गया है? ताकि जो इन्होंने अखाड़े वालों का के खिलाफ गांव वालों का कहना है कि यह पंचायती भूमि पर बना है, इसलिए जो मास्टर चंदगीराम के नाम से अखाड़ा है गांव सिसाई में, जो अब नगर पालिका बन चुका है सिसाई गांव, उसको सील कर दिया गया है। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहले सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म दिवस या जन्म तिथि कब मनाई जाती है? ये बनाई जाती है 28 जनवरी को भाई, 28 जनवरी को बनाई जाती है, जो पंडित भगवत दयाल हैं। और ये कहाँ से हैं? हमारे झज्जर जिले के बेरी गांव से हैं भाई पंडित भगवत दयाल शर्मा। और ये 2 बार राज्यपाल भी रह चुके हैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश के। इनका जो देहांत हुआ था 22 फरवरी 1993 को हुआ था। और जन्म दिवस 28 जनवरी को, इम्पोर्टेंट है, याद रखना भाई ये जन्म दिवस। और इससे अगला प्रश्न है, पंडित जसराज की जयंती कब मनाई जाती है? इनकी भी 28 जनवरी को मनाई जाती है, याद रखना 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म जो फतेहाबाद का गांव है पीली मंदोरी, उसमें हुआ था भाई।
पहले जो हिसार में था अब फतेहाबाद में है। और इनको ये सौर सम्राट भी कहते हैं पंडित जसराज को। और इनको पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों ही अवार्ड मिल चुके हैं। और जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो शूद्र ग्रह हैं उसमें एक छोटे शूद्र ग्रह का नाम भी पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है वही। और इससे अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? इनकी जयंती भी 28 जनवरी को मनाई जाती है भाई। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही व्यक्ति हमारे हरियाणा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तीनों का नाम बहुत बार आता है पेपरों में। और इनकी जयंती 28 जनवरी को आती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 28 जनवरी। और लाला लाजपत राय है, इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी हिसार से की थी। और लाला लाजपत राय की कर्मभूमि भी हिसार ही है। और इनकी 28 जनवरी 2022 को 157वीं जयंती बनाई गई है। ये याद रखना, 157वीं जयंती बनाई गई है। और इन्होंने ही 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, पहला भारतीयों का बैंक था जिसकी स्थापना की है। पहला स्वदेशी बैंक है वो, ये याद रखना आप। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किन 2 लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? ये हरियाणा सरकार ने, एक तो हिसार से है वही जो वकील हैं जिनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। और पंकज मेहता हैं हिसार से हैं, पेशे से वकील हैं। और ज्योति अरोड़ा जो पहले IAS थी। ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता, इनको सूचना आयुक्त हरियाणा सरकार ने बनाया है। ज्योति अरोड़ा प्लस पंकज मेहता। ज्योति अरोड़ा और प्लस पंकज मेहता, याद रखना वही। और पंकज मेहता हिसार से हैं, पेशे से क्या हैं? वकील हैं वो। ये हिसार से पेशे से वकील। और ये क्या हैं? अपने IAS थी। इन दोनों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया हरियाणा सरकार ने। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक हर हाथ काम और बेरोजगारी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य रखा है? ये रखा है इन्होंने 2024 तक का। और ये रखा तो है लेकिन ये बहुत ही असंभव सा कार्य लग रहा है कि भाई हर हाथ काम होगा और बेरोजगारी मुक्त हरियाणा होगा। क्योंकि अब बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर चल रहा है। हरियाणा में लगभग 35% के करीब बेरोजगारी हो चुकी है, जो देश के 9% से 4 गुना ज़्यादा है लगभग। तो ये असंभव सा कार्य लग रहा है कि हर हाथ काम होगा और बेरोजगारी मुक्त हरियाणा होगा 2024 तक। ये असंभव सी बात लग रही है। और इससे अगला प्रश्न है, 73वें गणतंत्र दिवस 2022 में CM खट्टर ने कहाँ पर झंडा फहराया? इन्होंने झंडा फहराया है अम्बाड़ा जिले में फहराया है भाई। अम्बाला जिले में इन्होंने झंडा फहराया है भाई 73वें गणतंत्र दिवस 2022 में। और इससे अगला है, और राज्यपाल बंडारू दत्ता ने भी 73वें गणतंत्र दिवस 2022 में कहाँ पर झंडा फहराया? इन्होंने फहराया है पंचकुला में फहराया है भाई। पंचकुला, हमारे राज्यपाल ने तो पंचकुला में फहराया है और खट्टर साहब ने अम्बाड़ा जिले में, ये याद रखना आप। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार किस तारीख को उद्यमी अवार्ड देगी? ये देगी 26 जनवरी को भाई, 26 जनवरी को उद्यमी अवार्ड देगी हरियाणा सरकार। और इसमें ये राशि भी प्रदान करेगी। जो पहले नंबर पर जो आएगा उसको 10,000 और बाद में 7500 और 5,000 रुपये का इनाम भी देगी। और इससे अगला प्रश्न कौन सा हुई, किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है 9 जनवरी 2022 को, कि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी जयंती पर 9 जनवरी को की थी 2022 को, उनकी जयंती पर कि वीर बालक दिवस के रूप में किस दिन को बनाएंगे? हम 26 दिसंबर को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उस दिन जोरावर और उसका भाई फतेह सिंह, ये दोनों गुरु गोविंद सिंह की संतान थे। इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया था औरंगजेब ने। इसलिए इनकी याद में हम
बनाएंगे वीर बालक दिवस। कब? 26 दिसंबर को भाई, 26 दिसंबर को बनाएंगे भाई, याद रखना आप। और किसने घोषणा की? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इस दिन 26 दिसंबर को औरंगजेब ने इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, ये शहीद हो गए थे। और ये किसके बेटे थे? जोरावर और फतेह सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे। और इससे अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिसकर्मी अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? ये हरियाणा में 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें 2 को तो विशिष्ट सेवाओं के लिए मिला है, 14 में मिला है, 14 को मिला है कुल मिला है 14 को, जिनमें 2 को विशिष्ट सेवाओं के लिए और बाकी 12 को सराहनीय सेवाओं के लिए मिला है। ये याद रखना, सराहनीय सेवाओं के लिए 12 को मिला है अवार्ड और विशिष्ट सेवाओं के लिए 2 को मिला है। और उन 2 में कौन थे विशिष्ट सेवाओं में जिनको मिला है? उनमें एक तो ममता सिंह है जो करनाल रेंज से हैं, और एक कौन है? एक सुरेंद्र वत्स हैं जो CID पंचकुला के पुलिस अधीक्षक हैं, इनको मिला है। और आज के लिए इतने ही प्रश्न। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कैसी लगती है आपको। और इसके साथ ही आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी वीडियो पहुंच सके। और धन्यवाद।